द्वार पर नंदी ने रोका। पीछे शंकर जी की आज्ञा से नंदी राहु को अंदर ले आया। फिर शंकर जी ने राहु को देख करके अपने भौहों के इशारे से पूछा, बोलो क्यों आए हो? बोलने की आज्ञा दी। तब राहु बोलने लगा कि हे वृषभध्वज, देव पन्नग सेव्य और तीनों लोकों के तथा सब रत्नों के स्वामी जो हैं वो हमारे मालिक जलंधर हैं। उनकी आज्ञा को सुनो। उन्होंने आज्ञा दी है आपके लिए। राहु कह रहा है भगवान शंकर से, क्या आज्ञा दी है कि शमशानवासी हड्डियों की मालाएं पहनते तुम्हारी ऐसी सुंदर स्त्री पार्वती कैसे? तुम्हारी औरत ऐसी सुंदर है और तुम दिगंबर धूल लगाए जटा रखाए योग में रत रहते हो, तो ये बात तो ठीक नहीं। मैं सब रत्नों का मालिक हूं और तुम्हारी स्त्री भी जो पार्वती हैं वो भी एक स्त्री रत्न है। हम ही उसके योग्य हैं, तुम भिखारी उसके योग्य नहीं। नारद जी पृथु नाम के राजा से बोले कि ऐसे राहु के बोलने पर शंकर जी की भौहों के बीच से भयंकर वज्रवत प्रभाव वाला एक ऐसा पुरुष उत्पन्न हुआ। सिंह के समान मुख, जिह्वा लपलपा रही है, नेत्र में अग्नि है, खड़े बाल हैं, सफेद देह है, मानो दूसरा कोई नरसिंह। ऐसा पुरुष राहु को खाने के लिए दौड़ा। राहु देखते ही भागा। भागते ही राहु को पुरुष ने पकड़ा। तब राहु बोला, हे महादेव, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझको खाने यहाँ आया है, मेरी रक्षा करो। तब महादेव राहु के वचन सुन करके उस पुरुष को रोक करके बोले, अरे भाई, ये दूसरे का भेजा हुआ दूत है और दूत मारने योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। ऐसा सुनकर के पुरुष ने राहु को आकाश में फेंक दिया। ऐसे राहु को छोड़ वह पुरुष शंकर जी से बोला, हे स्वामी, मैं बहुत भूखा हूँ, भूख मुझे तंग कर रही है, मैं क्या खाऊं? तब शंकर जी ने कहा, तू अपने हाथ पांव का मांस खा जा। ऐसे शंकर जी ने कहा। तब वह पुरुष अपने हाथों पांवों का मांस खा गया, सिर मात्र रह गया और धड़ को भी खा गया। तब शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए अपने से दूत पे और बोले, आज से तेरा नाम कीर्ति मुख होगा। हमारे द्वार पर रहो, जो लोग तुम्हारा पूजन नहीं करेंगे वे हमारे प्रिय नहीं होंगे। ऐसे नारद जी पृथु नाम के राजा से बोले। उस दिन से शंकर जी के दरवाजे में कीर्ति मुख रहते हैं। जो कोई पहले कीर्ति मुख की पूजा नहीं करते और शंकर जी की करते हैं, उन लोगों की पूजा मिथ्या जाती है। अब राहु बर्बर नाम के राक्षसों की जगह में पड़ा, इसी से राहु का बर्बर नाम हुआ। तब तो राहु ने अपना दूसरा जन्म माना और शंकर जी का सारा चरित्र जलंधर से कह दिया।
ऐसे नारद जी पशु नाम के राजा से बोले। जलंधर को राहु की दशा सुनकर के बड़ा गुस्सा आया। वो राक्षसों की कोटि कोटि सेना लेकर के जल्दी निकला, और जैसे ही जलंधर भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए अपने घर से निकल रहा था, तो सामने शुक्राचार्य जी, जिनकी एक आंख फूटी हुई है, ऐसे शुक्राचार्य जी आ गए। अब शगुन हो गया। और अंग भंग राहु भी सामने आकर के खड़ा हो गया। जलंधर का मुकुट जमीन पर गिर गया। ऐसे सब अपशकुन हुए। दैत्यों की फौजों से और देवों के विमानों से आकाश सुशोभित हुआ, जैसे वर्षा काल में मेघ से होता। जलंधर की ऐसी चढ़ाई देखकर इंद्रादि देवताओं ने छिप करके सब समाचार भगवान शंकर को सुना। हे नाथ, हम देवताओं की विपत्ति आप कैसे नहीं जानते? हमारी रक्षा के लिए जलंधर को मारो। ऐसे नारद जी पृथु नाम के राजा से बोले कि देवों के देव ऐसे ऐसे वचन सुन शंकर जी हंस के महाविष्णु की सभा में जाकर के बोले, हे विष्णु जी, जलंधर को तुमने संग्राम में क्यों नहीं मारा, और अपना वैकुंठ छोड़ करके तुम अब जलंधर के घर में क्यों रहते हो? ऐसे वचन सुनकर के भगवान बोले कि हे शंकर जी, जलंधर आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, और फिर हमारी पत्नी लक्ष्मी का भाई भी है। इस कारण से हमने उसको नहीं मारा, तुम ही इसको मारो। ऐसे वचन सुनकर शंकर जी बोले, हे विष्णु, हे महातेजस्वी, इन हथियारों से जलंधर नहीं मर सकता, इसलिए हथियार बनाने के लिए सब देवता अपना अपना तेज दो। ऐसे नारद जी पृथु नाम के राजा से बोले कि बाद में विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। उस तेज को इकट्ठा कर उस समय शंकर जी ने उस तेज से ज्वालामाली बहुत उत्तम सुदर्शन चक्र बनाया, और बाकी तेज से वज्र बनाया, और तब कैलाश में जलंधर दिखाई पड़ा।